हम में से हर कोई लौट के आएगा। कैप्टन मनोज पांडे ने खालूवार पोस्ट पे कब्जे के लिए जाते जाते अपने सिपाहियों से ये बात कही थी। एक बार भारत के दूसरे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि उसे डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा है। कैप्टन मनोज पांडे ने इस बात को एक बार फिर सही साबित किया। मात्र 24 साल 7 दिन की छोटी सी उम्र में देश की रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए और जाते जाते भी उन्होंने अपने सिपाहियों को ये सूत्र वाक्य दे के गए कि किसी भी दुश्मन को छोड़ना मत, ना छोड़ब। नेपाली में वाक्य होता है, चूँकि गोरखा रेजिमेंट में मैक्सिमम जो आपके सैनिक होते हैं वो नेपाली होते हैं, तो वो लोग इसको जनरली यूज थ्रू रहते हैं कि ना छोड़ब, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। आइए बात करते हैं कैप्टन मनोज पांडे के जीवन के पहलुओं के बारे में। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म सीतापुर के एक छोटे से गांव रूड़ा में 25 जून 1975 को हुआ था। इनके पिताजी लखनऊ के हसनगंज एरिया में पान की दुकान चलाते थे और माताजी हाउसवाइफ थी। बचपन से ही कैप्टन मनोज पांडे को आर्मी में जाने का शौक था। वो इसी के लिए कक्षा 5 के बाद से ही तैयारी में जुट गए। कक्षा 8 तक वो लखनऊ के ही एक CBSE जाने माने CBSE बोर्ड स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद उन्होंने आर्मी स्कूल में एडमिशन ले लिया। इसके बाद उन्होंने NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका जवाब सुनकर वहाँ बैठे पैनल के सारे आर्मी अफसर दंग रह गए। उन्होंने जवाब दिया कि परमवीर चक्र पाने के लिए। उन अफसरों ने पूछा कि आपको पता है कि परमवीर चक्र किनको मिलता है आर्मी में और कैसे मिलता है? तो कैप्टन मनोज पांडे ने बोला कि मुझे पता है कि अधिकतर लोगों को परमवीर चक्र मरणोपरांत मिलता है, लेकिन आप मुझे मौका दीजिए, मैं उसको जीते जी लेके आऊँगा। तो ऐसी उनकी स्पिरिट थी देश के लिए, देश सेवा के लिए। जब 2 जुलाई सन 1999 में उनको बाटलिक सेक्टर के खालूवार पोस्ट पे कब्जा करने की जो मुहिम थी उसकी मतलब जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने उस दिन अपने साथियों से बोला कि हम में से सारे लोग वापस लौट के आएंगे, चाहे वो किसी भी हालत में हो, ये मेरा वादा है आपसे। और कैप्टन मनोज पांडे ने इस वादे को पूरा किया। उन्होंने खालूवार पोस्ट पे तिरंगा लहराया और खुद तिरंगे में लिपट कर लौट आए। लखनऊ में गोमती नगर में ही उनका अभी आवास है और उनके नाम से एक कैप्टन मनोज पांडे चौराहे का भी बाद में सरकार ने नामकरण किया। कैप्टन मनोज पांडे जो थे, सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे खुद को साबित करने के पहले मौत आ गई तो मैं मौत को भी मार डालूंगा। मैं मरूंगा नहीं, लेकिन मैं पहले खुद को साबित करूंगा, मैं किसी भी हालत में परमवीर चक्र प्राप्त करूंगा। कारगिल युद्ध अपने पूरे उफान पे था और उसके जस्ट पहले कैप्टन मनोज पांडे की पोस्टिंग सियाचिन में थी। उन्होंने एज अ लेफ्टिनेंट सबसे पहले श्रीनगर में ज्वाइन किया। उसके बाद उनकी दूसरी पोस्टिंग सियाचिन में हुई और सियाचिन की पोस्टिंग के बाद जनरली आर्मी अफसरों को कुछ महीनों की, 1 महीने की, 2 महीने की छुट्टी मिलती है ताकि वो फिर से प्रिपेयर हो सकें किसी अदर पोस्ट में, क्योंकि वहाँ का जलवायु इतना टफ होता है कि वहाँ पे सर्वाइव करना सबके लिए आसान नहीं होता है। बट सियाचिन का उनका टेन्योर पूरा होते के साथ साथ ही कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। वो चाहते तो छुट्टी पे जा सकते थे, एक ऑप्शन था, बट उन्होंने खुद से अपनी छुट्टी कैंसिल कराई और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे युद्ध में जाना है, क्योंकि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। कैप्टन मनोज पांडे ने खालूवार पोस्ट के लिए जो रास्ता चुना चढ़ाई के लिए,
वो सबसे खतरनाक रास्ता था और सबसे दुर्गम रास्ता था। पाकिस्तानी सैनिकों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि वो कोई इस रास्ते से भी उन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि उन्होंने एकदम 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री की खड़ी चढ़ाई पे पीछे से पाकिस्तानियों पे अटैक किया। जब वो चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे तब तक सुबह हो गई थी, क्योंकि रास्ते में भारी बारिश की वजह से ये लोग कुछ रास्ता भटक भी गए थे और उसमें इसकी वजह से इनको थोड़ा सा डिले हो गया ऊपर पहुंचने में। ऊपर पहुंचने के बाद पाकिस्तानियों ने इनको स्पॉट कर लिया और पाकिस्तानियों के ऊपर 2 छोटी छोटी पोस्ट थी। उन्होंने दोनों तरफ से कैप्टन मनोज पांडे और उनके जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद कैप्टन मनोज पांडे ने बहुत ही बहादुरी के साथ उसका जवाब दिया और शहीद होने के पहले उन्होंने पाकिस्तानियों के 3 बंकर नष्ट किए और अंततः खालूबार पोस्ट भी भारत के कब्जे में आ गया। इस पूरे घटनाक्रम में उस समय जो कमांडिंग ऑफिसर थे ललित राय, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं कर्नल के पद से, उन्होंने भी नेतृत्व किया था और एक तरफ से वो मतलब कि अपने सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये कैप्टन मनोज पांडे की जो स्पिरिट थी और उनका जो आर्मी को लेके और देश को लेके जो जज्बा था, उसको देखते हुए आज 3 जुलाई 2020 में हम लोग हैं। आज ही के दिन सन 1999 में वो शहीद हुए थे। उनको याद करना ही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। दूसरी बात कि कैप्टन मनोज पांडे या फिर ऐसे सैकड़ों जवानों ने उस टाइम शहादत दी थी कारगिल युद्ध के समय भारत के लिए। उससे हमें शिक्षा लेते हुए वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं भारत चीन सीमा पे, या फिर पाकिस्तान भी धीरे धीरे ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो भी तैयारी कर रहा है एक तरह से युद्ध की, तो हमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह से हमारे सैनिकों को कम से कम जान गंवाना पड़े और भारत की सीमाएं भी सुरक्षित रहें।